राष्ट्र के सम्मान से जुड़ी एक पहचान। ये है एक वीर सैनिक की कहानी। वीर चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन अनिमेष जैन पाटनी। कहते हैं जब देश पर दर्द आता है तो हर दिल उसे महसूस करता है। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत के लिए एक गहरा जख्म बन गया। इस हमले में करीब 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर आम पर्यटक थे। कई परिवार पल भर में उजड़ गए, खुशियां मातम में बदल गईं। देश शोक में था, आंखें नम थीं और मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या इस दर्द का जवाब मिलेगा? भारत ने जवाब दिया, शब्दों से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई से। 22 अप्रैल 2025 के हमले के तुरंत बाद अप्रैल 2025 के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ एक गुप्त और बेहद चुनौतीपूर्ण सैन्य अभियान, ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें हर पल जोखिम था और हर फैसला देश की सुरक्षा से जुड़ा था। इसी ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने अहम भूमिका निभाई। नाम है ग्रुप कैप्टन अनिमेष जैन पाटनी। आज उसी साहस और सेवा के लिए उनका नाम वीर चक्र के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। कहते हैं, देश की मिट्टी जब किसी बेटे को पुकारती है तो वो सिर्फ अपनी नहीं, पूरे देश की कहानी बन जाता है। अनिमेष जैन पाटनी का जन्म राजस्थान के कोटा जिले के छोटे से गांव कुंजेड़ में हुआ। आज वे भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद पर कार्यरत हैं। अनिमेष ने कोटा के सेंट पॉल स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, पुणे से प्रशिक्षण लिया और 2004 में NDA से पास आउट हुए। साल 2005 में उनकी पहली पोस्टिंग असम के छबुआ एयरफोर्स बेस पर हुई और अभी वे आदमपुर एयरबेस पर तैनात हैं। उनके पिता के पाटनी PWD में कार्यकारी अभियंता थे। उन्होंने बेटे को ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्य का महत्व सिखाया। वर्ष 2020 में पिता के निधन के बाद भी अनिमेष ने अपने कर्तव्य से कदम पीछे नहीं हटाए। माता अनिला पाटनी एक गृहिणी हैं, जिन्होंने परिवार को संस्कारों से जोड़े रखा। अनिमेष की 2 बड़ी बहनें हैं, मोनिका जो डॉक्टर हैं और रचना जो कि इंजीनियर हैं। दोनों ने हमेशा अपने भाई को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। उनकी पत्नी वर्धनी पाटनी हर कठिन समय में उनका मजबूत सहारा बनी। उनकी बेटी वामिका के लिए अनिमेष सिर्फ एक फौजी नहीं बल्कि एक सच्चे हीरो हैं। बचपन से ही अनिमेष का सपना आसमान को छूने का था। ट्रेनिंग के दौरान एक विमान हादसे में वे गंभीर खतरे में पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अनिमेष पाटनी ने बेहतरीन रणनीति और सूझबूझ से दुश्मन की योजनाओं को नाकाम किया। सबसे बड़ा कारनामा तब हुआ जब S-400 ने 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी AW&C विमान हाईवे रेडार सिस्टम को मार गिराया, जो दुनिया का नया रिकॉर्ड बन गया। उनकी भूमिका ने भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत किया और देश को एक बड़ी रणनीतिक सफलता दिलाई। इसी असाधारण साहस और सेवा के लिए भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में उन्हें वीर चक्र से सम्मानित करेंगी। यह सम्मान सिर्फ एक अफसर का नहीं बल्कि उस परिवार का, उस गांव का और उस देश का है जिसके लिए अनिमेष जैन पाटनी हर पल समर्पित रहे। कुंजेड़ से जयपुर और फिर पूरे देश तक ग्रुप कैप्टन अनिमेष जैन पाटनी आज भारत का गौरव और अभिमान है। मैं अनिला पाटनी, अनिमेष की मम्मी। देश की धरती जब किसी बेटे को पुकारती है तो वो बेटा अपने पेरेंट्स का ही नहीं, पूरे देश का बेटा बन जाता है। यही परिचय है अनिमेष पाटनी का। इसकी शिक्षा दीक्षा कोटा में, इसका जन्म भी कोटा में हुआ और 12th तक की शिक्षा भी इसने वहीं से ग्रहण करी। इसके पश्चात ये NDA में चला गया। बचपन से ही इसको आर्मी में जाने का एक बड़ा शौक था, क्योंकि आर्मी एरिया में ही हम लोग रहते थे, तो ये उन लोगों को देख के ही बचपन से बड़ा हुआ और इसको लगा कि मेरे को बस इधर ही जाना है। और
आखिर ये उधर गया और इसने आज जो भी वहाँ पे अचीव किया उसको आज S-400 की बदौलत पूरे देश के सामने रखा। ऑपरेशन सिंदूर का जब पता लगा तो जब 4-5 दिन पहले से ही जब ये पता लग रहा था कि बस लड़ाई छिड़ने वाली है, कब क्या हो जाए, तो वो रातें और वो दिन बहुत बेचैनी भरे रहे। और क्योंकि उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता था, जो भी हमको सूचना मिलती थी उसकी वाइफ से ही मिलती थी, और वो भी आधी अधूरी, क्योंकि उसको भी पूरी बात का पता नहीं होता था। और वो कैसे दिन निकले ये आप लोग सब समझ सकते हैं कि एक माँ बाप के लिए क्या होता है वो। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर की जो जश्न मना बाद में कि S-400 ने कमाल कर दिया, तो वो देख के जो खुशी हुई, तो वो उस समय हम अपना सारा दुख भूल गए और लगा कि जिस चीज़ के लिए बेटा गया था आज उसने उसको प्राप्त किया। और उसके बाद तो फिर जब उससे बात हुई तो थोड़ी तसल्ली मिली कि सब ठीक है। लेकिन जब उसने बताया कि मम्मी 6 रातों से हम लोग सोए नहीं बिल्कुल भी, और इतनी गहरी नींद जब 15 मिनट के लिए मैंने ली उस समय, और उसके बाद जब उठा और उसी रात ये ऑपरेशन सिंदूर कि इन्होंने मिसाइल से काम में लिया इसको और इसने ये अचीवमेंट पाया, तो उससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। आज ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है, हमारे परिवार के लिए तो है ही, बाकी पूरे देश समाज सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि उसने इसको मुकाम को हासिल किया। बचपन से ही बहुत नोटी था, ये 4 साल की उम्र रही होगी इसकी, स्कूल इसके पापा लेने जाना भूल गए। जाना तो था स्कूल की तरफ, लेकिन वो ऑफिस की तरफ निकल गए। वहाँ जाके इनको याद आया कि अरे मेरे को अनिमेश को लेने जाना था। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो इनको दूर से आइसक्रीम के ठेले पे अनिमेश बैठ के आता हुआ दिखाई दिया। तो मतलब वो डरा घबराया नहीं कि मेरे को पापा लेने नहीं आए, वो आइसक्रीम वाले से बात करके उसके ठेले पे बैठ के अपने घर तक आया। तो शुरू से ही उसकी चंचलता और निडरता इसमें रही है। हमेशा जिस फील्ड में गए हो उसमें हमेशा अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते रहो, यही हमारा आशीर्वाद है हमेशा। और हमेशा हमारी दुआएं हैं कि वो आगे से आगे अच्छे से अच्छा काम करते रहें इस देश के लिए। मैं अनिमेश पाटनी का मामा हूँ। अनिमेश बचपन से ही बहुत नटखट लेकिन कुशाग्र बुद्धि का बालक रहा है। नटखट तो सभी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ नटखटता कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन उचित लालन पालन और उचित उसको मार्गदर्शन जो मिला, उसकी वजह से वो जो अनिमेश पाटनी जिसको कि हम बचपन में डमरू के नाम से पुकारते हैं, इसका हमें बहुत गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता उसने प्राप्त की है उसकी बुरी प्रशंसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है, और वो खुद उससे पर्सनली मिलके उसके वहाँ पे उसको जो है उसको बधाई दी है। इसका भी बहुत बड़ा गर्व वाली बात हम सबके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ रचना। मैं हूँ वीर चक्र ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी की बड़ी बहन। हम सबका जन्म एक बार हुआ है, बट अनिमेश का 3 बार। पहली बार 1984 में जब हम 2 बहनों को खेलने के लिए और रौब जमाने के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा छोटू मोटू सा नटखट सा भाई मिला। बड़ा हुआ, उसने डिसाइड किया वो हमारी तरह डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको जाना है आर्मी में, एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना है। जैन परिवार का लड़का फौज में जाना चाहता था, जहाँ पे दूर दूर तक हमारे परिवार में आर्म फोर्सेस से कोई नाता नहीं था, बट उसने डिसाइड किया था तो बना। एनडीए में पुणे में जब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं अक्सर वहां जाया करती थी, मैं वहीं पे पोस्टेड थी। उसकी ट्रेनिंग देखकर या यूं कहूँ टॉर्चर देखकर दिल दहल उठता था। मुझे लगता था ये मेरे फूल जैसे भाई को इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। मन करता था इसको यहाँ से छुड़ा के ले चलो, बट ही वॉज वेरी श्योर, और वो मिग 27 का फाइटर पायलट बना। कट टू 2010, अचानक से फोन आया कि अनिमेश की एक यूजुअल सॉर्टी के टाइम जोधपुर से जैसलमेर जाते वक्त उसके प्लेन का एक इंजन फेल हो गया, उसमें आग लग गई और उसको इमरजेंसी इजेक्शन करना पड़ा।
उसके सेफ्टी की कोई खबर नहीं थी। तुरंत टीवी ऑन किया, टीवी में जलते हुए प्लेन की इमेजेस आ रही थी। पायलट की सेफ्टी का कोई जिक्र नहीं था, बट कंटिन्यूअसली एक बात बार बार टीवी में बताई जा रही थी कि पायलट ने बहुत ही सूझबूझ से एक जलते हुए प्लेन को आबादी से दूर, गांव से दूर, बहुत दूर ले जाकर और फिर पायलट ने इजेक्ट किया। अगर ये जलता हुआ प्लेन गांव पे गिर जाता तो उस पूरे गांव में बहुत सारा जान माल का हानि हो जाती। उस क्रैश से अनिमेष बचा निकला, ये उसका दूसरा जीवन था। कई महीने, कई साल, कई सारे ऑपरेशन सर्जरीज के बाद में वो वापस पहले जैसा ठीक हुआ। कट टू मई 2025, इस साल ऑपरेशन सिंदूर। हमने इस सब के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा है। एक आम भारतीय के लिए ये एक वॉर था जो कि रुकना ही नहीं चाहिए था जब तक हम पाकिस्तान को मजा नहीं चखा देते। पर हम जैसे फौजी के परिवार वालों के लिए वो 72 आवर्स वो नर्व रैकिंग थे। वो हमारे लिए खाना पीना सोना दुश्वार हो रखा था। हमें किसी भी तरीके से मालूम नहीं चल पा रहा था कि अनिमेष, उसके यूनिट, उसके घर वाले सब लोग सेफ है कि नहीं। बार बार कंटिन्यूअसली न्यूज़ में ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान का उस वक्त नंबर 1 दुश्मन है S-400 यूनिट, बिकॉज ये एक यूनिट सुदर्शन चक्र की तरह इंडिया को प्रोटेक्ट किए हुए है। पाकिस्तान की किसी भी मिसाइल को इंडिया में टारगेट पे गिरने नहीं दे रही है। और क्योंकि इस पूरी S-400 यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर अनिमेष था, उसकी जान माल का बहुत ज्यादा खतरा था। इसी दौरान अनिमेष की यूनिट ने लॉन्गेस्ट एवर सरफेस टू एयर मिसाइल 314 किलोमीटर दूर टारगेट पे हिट करके अचानक से ऑपरेशन सिंदूर का रुख ही बदल दिया। और इसी के लिए उसको वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया है। ये उसका तीसरा जन्म था। अनिमेष, यू हैव मेड ऑल ऑफ अस सुपर प्राउड। आई एम श्योर जितने भी लोग मम्मी से पहले कहा करते थे आपने अपने इकलौते लड़के को कैसे फौज में जाने दिया, आज मम्मी शायद उन सबको कह सकती हैं कि अनिमेष का जन्म किसी खास काम के लिए हुआ था। तुमने वो काम कर दिखाया है। पापा जहां भी हैं, I am sure he must be super proud. All of us are. We all love you. May God bless you ever. Love you. मेरे वीरा, मेरे भाई, तुझ पे गर्व है। तेरे देश के प्रति जो जज्बा है उसके लिए तुझे सलाम। तू डिजर्व करता है। बस यूं ही आसमान में तुम छूते हुए चमकते रहो। हमारे साले साहिब अनिमेष जी पाटनी को वीर चक्र से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है। और इस तरह का साहस और इस तरह की शौर्य गाथा है अनिमेष जी की बहुत पुरानी है। इनके कई किस्से हैं जिस पे उन्होंने अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा दिखाया है, अपने देश की जनता के लिए कुछ करने का जज्बा दिखाया है। They say that a person's character is built by the people who stand beside them while they grow. अगर ये बात सच है तो मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। एयरफोर्स फैमिली में बड़े होते हुए मैंने बचपन से ये सीख लिया है कि ड्यूटी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। मैंने अपने पिता को पल भर में रवाना होते देखा है, बर्थडेज, फेस्टिवल्स, एनुअल फंक्शंस मिस करते हुए देखा है और उन जिम्मेदारियों का बोझ उठाते देखा है जिनके बारे में वो कभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। हमने 10 से लेकर 12 मई की डरावनी रातों को जिया है, ये जानते हुए कि वे और उनकी पूरी टीम आसमान की रक्षा कर रही थे ताकि हम चैन से सो सकें। मुझे अपने पिता पर गर्व सिर्फ उनकी जॉब और यूनिफॉर्म के कारण नहीं है, पर जो कैरेक्टर वो डिस्प्ले करते हैं यूनिफॉर्म के बाहर, जो डिसिप्लिन उन्होंने मुझे सिखाया, जिस रेजिलियंस और मॉडेस्टी से वो अपने जीवन को जीते हैं। You've always told me that bravery isn't the absence of fear, but the ability to do what is right. आपने ये बात पूरे देश के सामने साबित कर दी। I am so proud to have you as my father,
Group Captain Animesh Patni, Veer Chakra. जय जिनेंद्र सभी को। मेरा नाम आशीष तोतुका है। मैं अनिमेश का बड़ा भाई हूँ और जब हम कोटा में साथ थे तो काफ़ी टाइम हमने साथ ही बिताया। वो स्कूल टाइम जो था, मैं हालांकि उससे 4-5 साल बड़ा हूँ, लेकिन हमारा वो बचपन का जो समय था वो बहुत कुछ साथ ही बीता। वो बहुत ही होनहार, नटखट, चुलबुला था शुरू से ही। कुछ ना कुछ उसको खुरापाती सूझती रहती थी, कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहता था वो। एक बार मेरे को किस्सा ध्यान है, उसको चाबियों का बड़ा शौक था। तो हम कहीं भी मार्केट जाते थे तो वो अगर किसी स्कूटर में चाबी लग रही है या कहीं भी उसको किसी दुकान पे चाबी दिख गई तो वो चाबी निकाल के ले आता था। तो एक बार ऐसा था, मार्केट में हम लोग थे, वो किसी स्कूटर की चाबी निकाल के ले आया और वो सीधे हमारे साथ घर पे आ गई। तो फिर कैसे हमने उसको ढूंढा, वो एक खैर बहुत बड़ी प्रक्रिया हुई और वो शुरू से ही बहुत ही बढ़िया था। उसका फिर पढ़ाई के अंदर शुरू से अव्वल रहा। उसके बाद फिर वो NDA में चला गया और इसके बाद उसको वहाँ से स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही रहा। काफ़ी प्रमोशन उसको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे और फिर जब सबके सामने अब जो वीर चक्र वाली बात आई, वो तो सबको पता ही है कि कैसे उसने S-400 से कमाल करके दिखा दिया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि 314 किलोमीटर सरफेस टू एयर उसने स्ट्राइक किया। वो एक हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि वो ऐसे ही हमारे परिवार का और पूरे देश का नाम ऐसे ही रोशन करता रहे। मैं अनिमेश की मामी उषा तोतुका। अनिमेश हमारे घर का बहुत ही होनहार और बहादुर बच्चा रहा है। ये हमेशा दूसरों के मददगार में भी हमेशा आगे रहता था और अपने काम के प्रति भी बड़ा ही साहसी, तन्मयता से, लगन से अपना काम करता है और हमेशा उसको समर्पण भाव से करता है। और नोटी तो नटखट सब बता ही रहे हैं, तो उसके लिए मैं भी एक किस्सा सुना देती हूँ कि ये बड़ा छोटा था, इसकी सिस्टर, दोनों ये सब साथ पढ़ते थे। तो एक बार हमारी अनिला जी ने, हमारी नंद ने उसको कहा कि जब सोनू सो रही है तो उसको उठा। तो वो पहले वो कछुआ छाप अगरबत्ती जलाते थे, तो उसने उठाने के बजाय और उसकी अपनी बहन के ले जाके और वो कछुआ छाप अगरबत्ती उसके हाथ गाल पे चिपका दी। वो एकदम से इतनी ज़ोर से भयंकर से उठी और जो फिर उसकी डांट तो पड़ी ही, लेकिन ठीक है, ये उसकी हर टाइम मतलब कुछ ना कुछ उसकी नौटंकी चलती रहती थी। और बस बड़ा ही गर्व का क्षण तो है ही हमारे लिए सभी के लिए, अत्यंत गर्व का क्षण है। और ये पुरस्कार, ये सम्मान जो मिल रहा है वो उसके हमारे परिवार के लिए ही नहीं बल्कि देश के सभी सैनिक जो सेवा में लगे हुए हैं सभी के लिए है। और बस मेरी तो सबने सारी बात कही दी, मैं भी क्या कहूँ। और बस यही है कि वो हमेशा खूब, हमारे भगवान से यही प्रार्थना है कि वो खूब तरक्की करे, खुश रहे, हमेशा खुशियाँ उसके कदम चूमे। सारे परिवार को बहुत बहुत जय जिनेंद्र सभी को। मैं अर्चना तोतुका, अनिमेश पाटनी की भाभी हूँ। मैं भैया के लिए इतना ही कहूँगी कि भैया जितने बहादुर, जितने निडर, जितने सशक्त बॉर्डर पर रहे हैं, उतने ही सरल और हंसमुख वो घर पे रहते हैं। मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ ऐसा रहा है कि वो जब भी घर पे आते हैं बिल्कुल सिंपल, मतलब इतने डाउन टू अर्थ इंसान है कि मतलब कोई भी मैं अपने घर में एग्जांपल देती हूँ कि अगर पर्सन हो तो ऐसा हो। हमेशा भैया के लिए दुआएं करूँगी कि वो हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहें, खुश रहें और ऐसे ही जो सम्मान उन्हें हमें दिलवाया है, हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश को जो गर्व रहा है हमें सब पे, मैं चाहूँगी कि वो ऐसे तरक्की करते रहें। मैं मोहित तोतुका, अनिमेश पाटनी का ब्रदर, ग्रुप कैप्टन ऑफ इंडियन एयरफोर्स अनिमेश पाटनी, यानी हमारे अपने निक्की भैया। यह उपलब्धि केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि ये पूरे परिवार के मूल्यों और संस्कारों की जीत है। यह उपलब्धि है हमारे बुआ के परिश्रम और आदर्शों की। यह उपलब्धि है हमारे प्रिय फूफा जी, जिन्हें हम सब प्यार से अंकल कहा करते थे, उनकी सादगी, जिंदा दिली, अथक मेहनत और मददगार स्वभाव की। यह उपलब्धि है वर्दिनी भाभी के त्याग, सहयोग और धैर्य की। यह उपलब्धि है दोनों दीदी सोनू दी, मोनू दी और हमारे दोनों जिया जी के निरंतर समर्थन और प्रेरणादायक बातों की। निक्की भैया बचपन से ही पढ़ाई और खेलकूद दोनों में ही बहुत उत्कृष्ट रहे हैं। उन्होंने तैराकी में राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है। पहले ही प्रयास में उन्होंने NDA की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करी और देश की सबसे कठिन प्रशिक्षण प्रक्रिया को एक सफलतापूर्वक पास किया था उन्होंने। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण और हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना हम सभी के लिए बहुत प्रेरणा देता है। चाहे प्रशिक्षण के दौरान उनको कितनी ही बार गंभीर चोटें आई, कितनी ही बार उनके फ्रैक्चर्स हुए, चाहे जो फ्लाइट क्रैश हुई थी उसमें उनको कितनी ही चोटें लगी, या अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनको कितनी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी, उन्होंने हर स्थिति में दिखाया कि साहस और आत्मबल क्या होता है।
उन्होंने हमेशा अपने जुनून का अनुसरण किया है और पूरे मन से देश सर्वोपरि को ही सिद्धांत को अपनाया है। हम स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं कि वह हमारे परिवार का हिस्सा है। यह न केवल उनकी उपलब्धि है बल्कि हमारे परिवार की और हमारे पूरे देश की उपलब्धि है और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी। जय हिंद सभी को। मेरा नाम प्रिया मित्तल है। मैं अनिमेष पाटनी जी की भाभी हूँ। उनके लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, मैं वही आप लोगों के सामने बोलूँगी। 17-18 साल के नौजवान ने देखा एक सपना, हजारों करियर ऑप्शंस में से चुना देश अपना। असीमित आकाश को उसने अपना नया घरौंदा बनाया। उससे जुड़ी हर चुनौती का सामना कर स्वयं को प्रशस्ति की ओर बढ़ाया। जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ, वह साहसी हैं, आत्मविश्वासी हैं, निर्भीक हैं, कर्मठ हैं। कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना ऐसी उनकी फितरत है। स्वयं, परिवार, समाज से भी बढ़कर उनके लिए देश है। जो चाहते हो उसकी ओर कदम कदम बढ़ाते जाओ, ऐसा उनका संदेश है। उनका वीर चक्र से सम्मानित होना जैन समाज के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए है गौरव की बात। हम सभी धन्य हैं, ऐसे साहसी वीर पुरुष हैं हमारे और देश के साथ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी परिवार का भी। सम्माननीय है वह माँ, वह पिता, वह बहन, वह पत्नी, वह बेटी जिन्होंने हर कदम पर दिया उनका साथ। हर संघर्ष में, हर सुखद दुखद स्थिति में नहीं छोड़ा उनका हाथ। अंत में यही कहना चाहूँगी, हम सभी को, स्पेशली देश की युवा पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरित होना चाहिए। कुछ तो अच्छा करें हम भी देश और समाज के लिए, ऐसा जज्बा अपनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जैन समाज अनिमेष को वीर चक्र की उपलब्धि के उपलक्ष्य में सम्मानित करने जा रहा है 22 दिसंबर को। तो मुझे ये सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। तो एक गाना वो हमेशा सुना के या दिखा के मुझे दिखाने लग जाते थे, और वो गाना था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में। हालांकि वो स्मोकिंग नहीं करते, इसको अन्यथा न लें। उस वक्त मैंने उनको अनिमेष जी को बोला कि अनिमेष जी, आपको जल्दी ही बहुत एक अच्छा रिवाज मिलेगा, ये मैं आज लिख के आप लिख लो, ये मेरी बात को। उसके बाद 15 अगस्त 2025 को मेरी बेटी वर्धनी ने मुझे सूचित किया कि पापा अनिमेष जी को युद्धकालीन परिस्थितियों में तीसरा भारत सरकार द्वारा तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा, जो कि बाद में श्री महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। हमारे कंवर साहब अनिमेष जी पाटनी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जब से कंवर साहब हमारे परिवार का हिस्सा बने, मैंने महसूस किया कि अनिमेष जी अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहते हैं, चाहे देश सेवा हो या परिवार के प्रति। यही सोच उनको आगे बढ़ाती है। हंसमुख स्वभाव के धनी उनके जीवन का हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय मैं बहुत चिंता करती थी, पर मेरी सोच यही रहती थी कि अनिमेष जी जो ठान लेते हैं उनको करके दिखाते हैं। स्वर्गीय श्री कैलाश कुमार जी पाटनी की पावन स्मृति में उनकी पसंदीदा एक कविता से मैं आरंभ करना चाहूँगा। माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान चिराने सांप। यह कविता आज चरितार्थ होती फिर से दिख रही है, क्योंकि इस समय संसार में जो स्थिति है वहाँ हर तरफ संघर्ष है, परंतु आप ये पाएंगे वह संघर्ष सिर्फ धन संपदा का नहीं है। आज सबसे बड़ी चुनौती है अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपना धर्म बचाए रखने की। वीर चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन श्री अनिमेष पाटनी ने आपने अपनी वीरता, रणनीतिक सूझबूझ और युद्ध कौशल से पूरे भारत की रक्षा की और एक नया विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है
कि आपको और बल एवं कीर्ति प्रदान करें। अनिमेष जी, हमारी अभिलाषा है कि आप इसी तरह हमारे देश, परिवार और समाज का नाम रोशन करते रहना। जय हिंद। जोरदार तालियां वीर चक्र विजेता अनिमेष जैन पाटनी के लिए।